नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। जो कभी सुपर मॉडल थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो अचानक ही साध्वी के रूप में नजर आती है। महाकुंभ में संतों के रथ पर सवार कैमरे में कैद होती है तो सवाल और बवाल दोनों शुरू हो जाते हैं। संतों से लेकर आम लोग तक पूछने लगते हैं कि आखिर ये है कौन। तो सामने आता है हर्षा रिछारिया का नाम। लेकिन आखिर हर्षा में ऐसे परिवर्तन कैसे हुआ? हर्षा रिछारिया का परिवार भोपाल में रहता है और एनडीटीवी ने हर्षा रिछारिया के माता पिता से खास बातचीत की है। उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साध्वी की वेशभूषा में वायरल हो रही हर्षा रिछारिया के घर इस वक्त हम मौजूद हैं और हर्षा की मां और पिता दोनों मेरे साथ हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी कि अब तक हर्षा का सफर कैसा रहा। अब बेटी अचानक से वायरल हुई तो कैसा लग रहा है? लोग कह रहे हैं साध्वी हैं, क्या वाकई में हर्षा साध्वी है? नहीं, साध्वी नहीं है, गुरु दीक्षा ली है और गुरु के सानिध्य में रह के वहीं रह रही है। और उसने जो भगवा कपड़े पहने तो उसको लेके लोग बातें कर रहे हैं। वैसे उसने वो दीक्षा ली है। सिर्फ दीक्षा ली है, साध्वी नहीं कहेंगे नहीं। इसके पहले हर्षा क्या करती थी? आप जब भोपाल में थी या बाहर थी तो कुछ आइडिया आपको? वो आर्टिस्ट थी और एंकरिंग का काम करती थी, प्रोग्राम होस्ट करती थी अपने यहाँ भी और इंडिया से बाहर भी। अच्छा, हाँ, इन एंकर है, होस्ट हर्षा के नाम से है, होस्ट एंकर के नाम से एंकरिंग करती है वो बहुत सालों से। गवर्नमेंट प्रोग्राम भी करती है, प्राइवेट भी करती है, सब करती है। और अचानक से इस तरीके से साध्वी की वेशभूषा में आना चर्चा का विषय बन गया। आप लोगों को अंदाजा था क्या कि ऐसा कुछ होने वाला है या वो कुछ ऐसा करने वाली है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बस ये था कि गुरुजी का अखाड़ा है, वहां जाके उतने दिन रहेंगे, सेवा करेंगे। और अब जो एकदम से उसका हाईलाइट हुई या नाम आया, ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके साथ में है। बस अभी ये प्लान तो नहीं कि अब साध्वी बन जाएंगे फिर स्टेज होस्ट एंकरिंग जो अभी हम बात कर रहे थे? नहीं, एंकरिंग तो नहीं करेगी क्योंकि वो अपना खुद का एनजीओ है, उसने किया हुआ है एनजीओ, उस पर ही ज्यादा फोकस कर रही थी अभी 2 साल से वो। अब आगे उसका था कि उसी को लेके हम एनजीओ का काम करेंगे। उत्तराखंड में हो या देश में हो या इधर हो, कहीं भी एनजीओ को लेके वो काम करेंगे। क्या काम करता है एनजीओ हमारा? जैसे अभी ये सामने आप देख रहे हो डिब्बे, इस पे भी काम करेगी। और जो उत्तराखंड में स्वेटर वगैरह है, औरतों को ट्रेनिंग देगी, उस पे काम करेगी। गरीब परिवारों में बच्चों में काम करेगी, ये सारा उसको करना है। अच्छा जी। तो जब हर्षा वायरल हुई और बहुत सारी बातें, उसके बाद आप लोगों की बातचीत हुई क्या? हाँ, बिल्कुल होती है, बराबर है। बच्चे हैं तो वो तो भले 24 घंटे में 5 मिनट को कॉल करे तो भी बात होती है उससे। तो क्या प्लानिंग है आगे की? उन्होंने कुछ प्लानिंग बताई कि साध्वी तो नहीं बनना है एकदम? नहीं, साध्वी नहीं बनेगी, साध्वी नहीं बनेगी। ना ही शादी के बारे में बोला है, ना ही साध्वी के बारे में कैसा कुछ करना है। बस उसने ये कि मम्मी अभी हम लोगों को जाके युवा वर्ग को जोड़ के सनातन को लेके काम करना है, अपने धर्म से लोगों को जोड़ना है। ये उसका मेन उद्देश्य है। अच्छा जी, ये आप लोगों से बातचीत में साफ हो गया? साफ हो गया, साफ है। शादी का क्या प्लान है? बहुत सारे लोग शादी को लेकर बातें कर रही थी। मैं पहुंचा तो आपने मुझे बताया शादी को लेकर क्या बात? कुछ नहीं भी नहीं है शादी को लेके। अच्छा, हाँ, कोई भी बात नहीं है शादी को लेकर। बस इतना है, पेरेंट्स है, शादी होगी लड़की है, लेकिन कब होगी ये नहीं है। अच्छा, ये तय नहीं है। बस वो पहले अपना काम करेगी तो हम लोग उसका पूरे सपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा, हर्षा के पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या करते हैं आप? मैं एक परिचालक हूँ प्राइवेट गाड़ी पे। अभी बेटी अचानक से बहुत हाईलाइटेड हो गई, बहुत वायरल हो गई, कैसा लग रहा है? हर माँ बाप को खुशी होगी, उसमें कौन सी नई बात। बड़ी खुशी मिल रही है। तो इसके पहले हर्षा जो काम करती थी, होस्ट करती थी, स्टेज पे एंकरिंग करती थी, उससे ज्यादा संतुष्ट थे कि अभी ज्यादा संतुष्ट हैं? मैं उसके हर फैसले में संतुष्ट रहा। मैं कभी भी उसके किसी भी डिसीजन में ना उसने मुझे दुखी किया ना परेशान किया। हम लोगों को हर फैसले में हम लोग उसके साथ खड़े रहे। ऐसा हमेशा बेटी साथ ही रही आप लोगों के? जी। और कौन कौन है परिवार में? बेटी है, आप हैं, माँ है? उसका भाई भी है। अच्छा, 4 लोगों का परिवार है। 4 लोगों का परिवार। आप लोग सब भोपाल में ही रहते हैं कि घर और कहीं है? कुछ लोगों ने पहले बुंदेलखंड की भी बात कर रहे थे, ऐसा कुछ है? बुंदेलखंड मैं पैदा हुआ हूँ, बुंदेलखंड में मेरी बच्ची हर्षा भी पैदा हुई है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी परवरिश, ये सारी चीजें यहाँ भोपाल से हुई हैं। बुंदेलखंड में डिस्ट्रिक्ट झांसी से रहने वाले हैं हम। झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन जो हर्षा की पढ़ाई हुई है वो भोपाल में हुई है। और हर्षा साध्वी नहीं है, ये उनकी माँ
ने साफ किया और आगे साध्वी बनने का इरादा भी नहीं है। वो युवाओं के लिए, सनातन के लिए काम करने वाली एनजीओ के साथ जुड़कर, ऐसा माता पिता का भी कहना। हालांकि शादी का भी कोई प्लान नहीं है, इसका जो निर्णय है वो हर्षा के ऊपर माता पिता ने छोड़ा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, आपने हर्षा के माता पिता को सुना है, क्योंकि लगातार हर्षा को लेकर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं उसके बाद से बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में भी है। यहाँ पे तमाम हर्षा की शादी को लेकर आगे हर्षा का क्या रुख रहने वाला है, क्या वो साध्वी बनती हैं या फिर एक पहले की तरह जीवन यापन करेंगी, किस तरीके से उनका आगे का लाइफस्टाइल रहने वाला है और क्या वो आगे करने वाली हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। और यहाँ पे सीधा हर्षा की माता पिता ने कहा कि आगे हर्षा का जो भी डिसीजन होगा वो रहेगा।